एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहे हैं शाम के, लगता है ट्राइपॉड हिल गया, शाम के 8 और मैंने व्लॉगिंग यहाँ से स्टार्ट किया है। तो टाइम ही सुबह से नहीं मिला मुझे व्लॉगिंग करने का, क्योंकि आज मेरे सर में थोड़े से दर्द थे, इसलिए टाइम बिल्कुल नहीं मिला। और मैंने फिर सोचा कि अभी से मैं स्टार्ट करूं तो मेरा सुबह तक मैं एंड कर लूँगी। तो अभी मैंने आटा वगैरह गूंद करके रख लिया है। आज मैंने कस्टर्ड बनाया बच्चों के लिए, एक बार और बनाया था तो बच्चे लोग को बहुत पसंद आया था, तो वो मेरा बटर स्कॉच का था। लेकिन आज मैंने स्ट्रॉबेरी वाला बनाया है, तो उसमें सारे फ्रूट्स वगैरह डाल के बनाए। तो सच में बोलूँ बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही टेस्टी बना। बच्चे भी बहुत अच्छे से खा रहे हैं और बोल रहे हैं मम्मा बस लाना तो अभी यही वाला कस्टर्ड लाना। तो अभी मैं जो भी मतलब कस्टर्ड पाउडर जो लाऊंगी ना, अब मैं ये स्ट्रॉबेरी वाला ही लाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आ रहा है। और जो बटर स्कॉच का था इतना मतलब अच्छा टेस्ट नहीं था, नॉर्मल सा था। और जो हमारे वेनिला वगैरह भी आते हैं तो वो अभी मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरे को स्ट्रॉबेरी वाला बहुत पसंद आया। तो चलिए मैं व्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। थोड़े से बर्तन रह गए हैं तो मैं जाली में फिट कर लेती हूँ उसे, मतलब रख लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और शायद आप लोगों ने कुछ नोटिस किया है कि नहीं, जरूर देखिए और नोटिस करिए मैंने आज क्या किया है। यहाँ पे देखिए ऐशो आराम की जिंदगी बस इनकी ही है। बस इनको देखिए टैब मिल गया और इनको मिल गया है मोबाइल, बस उसी में अपनी जिंदगी इन लोग खुशी खुशी निकाल लेंगे। मतलब इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। तो देखिए पढ़ाई वगैरह करना है नहीं करना है बेटा, तो ये इनको देखो मुंह छुपा रहे हैं बच्चे, क्योंकि कल छुट्टी है इसीलिए मुंह छुपा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा कपड़ा रखा हुआ है, तो मुझे जल्दी से जल्दी इसको भी फोल्ड करना है। तो थोड़े से काम है किचन के, तो मैं पहले निपटाऊंगी और फिर मैं सारे मतलब जो भी है, इनके पढ़ाई तो आज करने वाले नहीं है, तो पहले तो काम ही निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। एक बात और, आप लोगों ने शायद मुझे आज नोटिस नहीं किया कि आज मैंने ड्रेस भी डाला है और मैंने चोटी डाली है। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरी भी एक चोटी हो, और मैं चोटी क्यों नहीं डालती पता है, क्योंकि मेरे बाल है ना बहुत ही पतले हैं, इसकी वजह से मैं ये चोटी नहीं डालती हूँ। तो आज मैंने चोटी भी डाला है और अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन ना वो छोटी सी है ना, तो इधर उधर हो रही है ना, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आदत नहीं है, कभी मैंने चोटी डाला नहीं है, क्योंकि बाल ही एकदम पतले से है ना, इसके वजह से अजीब सा लगता है। तो आज थोड़ा सा लुक थोड़ा चेंज लगेगा आप लोगों को। हमेशा आप लोग गाउन में ही देखते हैं तो आप लोग को भी अजीब सा लगता होगा, लेकिन आज फुल ड्रेस में हूँ मैं। तो बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी ना हमेशा ब्लॉग करूँ तो मैं फुल कपड़े में, मतलब अच्छे से कपड़ा पहन के तैयार होके ही करूँ। लेकिन पता नहीं, बोलते हैं ना काम के चक्कर में ना अपने पे ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ, तो यही सारी दिक्कत हो जाती है और फिर मैं कुछ नहीं कर पाती। तो आज पता नहीं अचानक से मैंने ड्रेस डाल लिया है, तो फिर मैंने ना सुबह मुझे टाइम नहीं मिला, मेरा सर दुख रहा था, तो अभी टाइम मिला है तो मैंने व्लॉग चालू कर दिया है। तो यहाँ पे ना रात हो गई है और यहाँ पे मेरे जो दोपहर के बर्तन धुले पड़े थे ना, तो पानी उसका रिस गया है, तो मैं सब ना जाली में अपना मतलब अब सब उठा के रख दूंगी, अपने अपने जगह पे प्रॉपर रख दूंगी। और यहाँ पे ने मैंने आटा गूंद के रख लिया है, सिर्फ मुझे अभी रोटी ही बनाना है, क्योंकि चिकन बना पड़ा है तो फिर चिकन ही खाने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे सिर्फ रोटी बना लूँगी गिन चुन के जितना भी है, क्योंकि इसके पापा का खाना ही अलग है तो उनका टेंशन ही नहीं है। तो फिर मैं और मेरे बच्चों का सिर्फ रोटी ही बनाना है, तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटी बना लूँगी। और वो नॉनवेज भी छोड़ दिए है खाना, मतलब अभी इस वक्त नहीं खा रहे हैं, उनके मूड के ऊपर है, जब उनका मन करता है तो खाते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ देते हैं। मतलब उनके मूड का तो कोई समझ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे भाई 8 बज गए हैं रात के, और मैं फटाफट ये सब रख रही हूँ। और रखने के बाद ना अपना आटा गूंद के लुढ़ा के रख दी हूँ, तो ये थोड़ा देर में फूक जाएगा अच्छे से। तो फिर इसको क्या करूँगी कि थोड़ा सा और अच्छे से मल लूँगी, और मलने के बाद ना एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है, क्योंकि 10 मिनट छोड़ दो ना आटा तो एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो जाली में सब बर्तन वगैरह रखे थे ना, तो बर्तन में ना थोड़ा सा गंदगी लग रही थी मुझे, क्योंकि ये बाई ने धोया था बर्तन। तो उनके जो टिफ़िन है मेरे बच्चों के, तो इनके दो टिफ़िन है, मतलब आज के अलग कल के अलग, तो मैं उनको धोने में निकाल देती। तो बच्चे के टिफ़िन में ना थोड़े से बटर वगैरह लगे थे, क्योंकि मैंने कल उनको बटर के आइटम दिए थे ना, तो बटर से लगे थे। मतलब बाई का काम आप लोग को पता ही है कि कैसा शॉर्टकट वाला होता है, उनको 10 घर काम करना रहता है, तो फटाफट निपटाते हैं। तो आज तो मैंने निकाल ही दिया भाई, अब मैं बर्तन खुद से ही धोऊंगी, मुझे किसी का झंझट मारी नहीं चाहिए, क्योंकि सर में ना बहुत दर्द हो गया मेरे, क्योंकि जब 2 दिन के बाद मुझे ही करना है तीसरे दिन, तो फिर भाई मैं ही कर लिया करूँ, मैं दूसरे के भरोसे पे क्यों जीऊँ।
तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह रख रही हूँ और देख रही हूँ कि कुछ कुछ बर्तन में ना गंदा लगा है, कुछ लगा है। मतलब इनको पैसे भी अच्छे चाहिए और काम बिल्कुल मत बोलिए 4 बर्तन के लिए मैं क्यों लगाऊँ, बाकी के बर्तन तो मैं आधे धो के ही निकाल लेती हूँ, बस इनको 4 बर्तन के लिए मैं बाई चाहिए। तो मैं मतलब अब तो मैं एकदम परेशान हो गई हूँ, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखना चाहूँगी इन लोग को और मैं अब अपने से ही कर लिया करूँगी, क्योंकि अब परेशानी में ना इंसान ना फिर क्या होता है कि खुद से कर लो टाइम से पहले हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आटा ना थोड़ा सा मार ले रही हूँ, क्योंकि ना मैंने आपसे जैसे कहा था कि मैंने पहले ही भिगा के मतलब उसको फुगा के रख दिया था, तो 10-15 मिनट हो गया था तो एकदम सॉफ्ट हो गया। अब मैं रोटी बना लूँगी, तो रोटी मेरा गिना चुना ही रहता है और बच्चे लोग भी खा लेंगे चिकन के साथ। तो यहाँ पे ना रोटी की शुरुआत तो मैंने कर दिया और इसके पापा ने अपने लिए पुलाव टाइप में बनाया है कुछ, तो वो खा लेंगे। और दिन की भी रोटी कुछ बची थी तो मैंने ना और मुझे मतलब अब तो मुझे 2 ही 3 रोटी सिर्फ बनानी है, क्योंकि ना दिन की भी रोटी कुछ बच गई थी तो वो फेंकूंगी नहीं, तो वो मैं खा लूँगी। ताज़ी रोटी जो बनाऊंगी तो मैं बच्चों लोगों को दे दूँगी। तो यहाँ पे मेरा रोटी भी स्टार्ट हो गया और हमारी कैसे रोटियाँ छोटी छोटी रहती हैं, तो पतली पतली छोटी छोटी रहती है, तो बच्चों का पेट भरता है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन मेरे बच्चे उतने से आगे बढ़ते ही नहीं है, बस उतने पे ही अटके पड़े हैं कि बस मम्मा बस इतना ही चाहिए। ना राइस खाएंगे ना ही, जब से इनका स्कूल चालू हुआ है ना तो मेरा पूरा खाना बन ही नहीं पा रहा, या तो कभी सब्जी और भात बन जा रहा है तो कभी रोटी भाजी बन जा रही। रोटी भाजी तो डेली का हो गया है। दाल चावल अभी तक मैंने वो पीली वाली दाल ना कितना दिन हो गया जब से स्कूल चालू है ना, पीली वाली दाल ही नहीं देख रही हूँ। पहले मैं जब इनके 2 साल पहले जब मैं इनको स्कूल भेजती थी ना, प्रॉपर उनको दूध दे के और दाल चावल खिलाकर टिफिन में जो भी पराठा रोटी जो भी है भर के दे देती थी। अब ऐसा हो गया ना कि ये लोग टोटली बंद कर दिए कि मम्मा दाल चावल खाना नहीं, सिर्फ दूध पी के ही जाना है और कुछ भी खाना नहीं है। इनको इनका चटर मटर कुछ दे दो अगर तो खा लेंगे, नहीं तो इन लोग को दाल चावल खाना नहीं। और मेरा सोचना था कि एक टाइम दाल चावल तुम लोग खा लोगे ना तो टेंशन फ्री रहोगे और रात को फिर रोटी भाजी खा ही रहे हो, टिफिन में भी रोटी भाजी पराठा लेके ही जाते हो, तो एक टाइम तो एटलीस्ट तुम लोग खा के जाओ। लेकिन इनको नहीं खाना है, इनको मतलब इनके हिसाब से ही चलना है, तो मैंने भी छोड़ दिया। भाई देखो कितने दिन तुम लोग चलते हो, चलो। तो यहाँ पे मैंने ना कस्टर्ड बना के ना पहले ही रख लिया था रोटी बनाने से पहले ही। तो ये देखिए मेरा स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड रेडी है, सारे फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिया और सच्ची बता रही हूँ बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। मुझे भी पसंद आया, इवन बच्चों को, मेन तो बच्चों का, ये बच्चों ने बहुत मन से खाया है। और मैंने ना एक्स्ट्रा जो बच गया तो फ्रिज में रख दी, तो ठंडा करके खाए, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। तो यहाँ पे मुशु निक्की का खाना स्टार्ट है, अथर का रखा हुआ है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे, सबका दिन अच्छा जाए। तो यहाँ पे ना मैं नहा धो के अभी जस्ट बाहर निकली हूँ और अभी जा रही हूँ किचन में थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। और खाने के लिए बच्चे ने कहा है कि अभी मम्मा मतलब दलिया बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन बच्चे ने मना कर दिया कि दलिया नहीं, हमें मैगी चाहिए। तो मैगी बना के उन लोगों को दे देती हूँ और फिर थोड़ा सा मैगी मैं भी खा लूँगी। इसके पापा तो खाते नहीं हैं, वो अपना अलग उनका रूटीन चल रहा है, तो वो अपना खाएंगे बना के और मैं अपना और अपने बच्चों का। तो आज मैगी से ही शुरुआत होगी हमारी, तो मैगी खा लेंगे हम लोग। और ठंडी अभी तक गई नहीं। और ये देखिए मेरे ओठ पर ये छाले से हुए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, दाने दाने जैसे छाले हो रहे हैं और वो खींचने पे ना बहुत दर्द भी होता है। तो चलिए फिर मैं अपना किचन में चलती हूँ और बाकी जो कितने काम हैं, बर्तन वगैरह तो हो गए हैं और चाय वगैरह भी हमने पी लिया है, बच्चे ने दूध वगैरह सब पी लिया है। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं, थोड़ा मोड़ा जो भी काम है निपटा लेते हैं। यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, तो मैंने मुशु को बोला कि मुशु अथर को ब्रेकफास्ट वगैरह करवा दो, क्योंकि इनके टिफ़िन वगैरह भी बनाने रहते हैं ना। तो आज तो इनकी छुट्टी है, तो इसीलिए मैंने बोला कि अच्छा ठीक है चलो, ये तुम लोग की छुट्टी है ना, तो फिर तू एक काम कर, इसको करवा दे नाश्ता वगैरह। और यहाँ पे निक्की की पढ़ाई चल रही है, तो क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं बहुत नज़दीक और इसकी पढ़ाई नहीं हुई है बिल्कुल, और इसको ना बिल्कुल समझता नहीं है मैथ वगैरह, तो इसीलिए इसके पापा पढ़ा रहे हैं इसको। आज तीनों की छुट्टी है मतलब, तो थोड़ा आज उसको पढ़ाने के लिए बैठ गए हैं। और मुशु को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने से कर लेती है। और मैंने कोई क्लास भी नहीं लगाया इन लोगों के लिए, कोरोना में ऐसे ही इनका सब डाउन चल रहा है, तो इसीलिए मैं कोई क्लास वगैरह नहीं करवाई हूँ, खाली अपने से इन लोग पढ़ाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में फिर से वही पानी की बोतल और दूध की बोतल वगैरह घस रही थी, इसीलिए मैंने मुशु को बोला कि भैया को तू अपने हाथ से खिला दे और थोड़ा मेरा भी टाइम
ये हो जाएगा, नहीं तो फिर ना क्या हो जाएगा कि पानी चला जाएगा, मैं खिलाते ही बैठी रहूंगी। हमेशा तो उसके पापा ही खिलाते हैं, लेकिन आज पढ़ा रहे हैं तो इसीलिए मुश्शू को मैंने बोल दिया कि तू भाई खिला दे, मैं थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ, फटाफट काम निपट जाएंगे। क्योंकि हमारी जिंदगी तो बस ये 4 दीवारी के बीच में ही रह गई है। मतलब किचन के बाहर हमारी दुनिया क्या है हमें पता ही नहीं है, सिर्फ हमें किचन ही देखना है। तो भाई वही काम है रोज के, पानी की बोतल भरना, क्योंकि टाइम से पहले ही सब कुछ निपटाना है। और खाने की आज कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके पापा अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। और फिर हम लोग का था तो मैंने आज सोचा कि दलिया बना दूं, तो लेकिन बच्चों लोगों से पूछा तो मुश्शू निकी बोलने लगे कि नहीं मम्मा दलिया बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, तो आप क्यों ना मैगी बना दो या पास्ता बना दो। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं मैगी बना देती हूँ। तो मुझे नहीं अच्छा लगता है मैगी, हल्की फुल्की नाश्ते के हिसाब से अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा ना ज़्यादा नहीं। तो मैंने क्या किया कि बच्चों को मैगी कर दिया, उसमें से ही 2-4 चम्मच मैंने अपने लिए भी, मतलब मैं भी खा ली। तो इन लोगों को सब बर्तन वगैरह धो दिया। और यहाँ पे ना कांच के बर्तन जो मुझे धोने पड़ते ना, मुझे इतना डर लगता है और मैं ना बर्दाश्त के बाहर हो जाता कि मुझसे साफ नहीं हो रहा। और मैं गुस्सा वही कर रही थी अपने हस्बैंड को कि कम से कम पानी पूरा अच्छे से भर के रखने का, क्योंकि ये अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है मुझसे, पूरा उसमें लगा रहता। और दूसरा चीज़ मुझसे ना टूटने का डर लगता है कि ये गिर गया ना तो टूट जाएगा, बहुत डर लगता है। इसलिए मैं कांच के बर्तन बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है ना कांच के ना चीनी मिट्टी के। ये 2 बर्तन मेरे से मुझे मतलब हैंडल होते ही नहीं मुझसे, तो मैं दूर ही रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे कैसे तैसे तो मैंने इनका बाउल वगैरह साफ करके रख दिया। और फिर यहाँ पे कप वगैरह जो चाय हमने पी के रखा था तो वो सब भी साफ करके मैं रख दूंगी। और फिर ये फटाफट काम अपने सारे निपटा वगैरह के फिर अपना वही किचन में जाऊंगी। लेकिन आज मुझे खाना नहीं बनाना है, तो आज ना मैं थोड़ा रेस्ट लेके ही जाऊंगी किचन में, इतने जल्दी तो जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि रेस्ट ले लूंगी ना तो फिर उसके बाद मैगी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो जब बच्चे खाएंगे ना तभी मैं मैगी बनाऊंगी और तभी मैं उनको दूंगी। तो यहाँ पे ना नल वगैरह सब साफ करना पड़ता है मेरे को, सुबह और शाम को दोनों टाइम में साफ कर लेती हूँ। मुझे सेटिस्फाई हो जाता है कि साफ सफाई हो गई है अच्छे से, टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं। यहाँ पे ना मुश्शू को मैंने बोला था कि बेटा इसको चोकोस वगैरह खिला दे, तो क्या हो गया कि मुश्शू ने ना खिलाया, लेकिन दूध जो बचा था तो अथर ने खाया नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो मैंने अपना किचन का जब काम निपटा लिया ना तो फिर अथर के लिए मैं गई और अथर के लिए और जो दूध रखा था छोड़ा था ना, तो उसको फिर मैं ना बेवकूफ़ बना के कैसे भी यहाँ वहाँ का दिखा के उसको दूध खिला वला के फिर मैं यहाँ पे किचन में वापस आ गई ड्राई बालकनी में। और यहाँ पे ना मैं कपड़ा धोने के लिए डाल रही थी, तो कपड़ा धोने के लिए डाल रही थी ना तो पता नहीं क्यों ना वो नंबर से वजह से खुल नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैं फटाफट ना मैंने इनका बैग जो सबसे पहले तो मैंने इनका बैग ना रात को ही भिगा के रख दी थी, तो ये बहुत ज़रूरी था। सच बोलूँ तो ये बैग ना 2 साल से धुले नहीं थे, क्योंकि 2 साल से इनके स्कूल बंद थे, ऑनलाइन क्लास चले थे, तो बहुत गंदे हो गए थे। तो मैंने इस बार सोचा कि ना इस बार तुम लोग को छुट्टी है ना, तो ये छुट्टियों में मैं साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर पूरा मतलब और भी गंदे होते जाएंगे। और जितना गंदा रहेगा ना तो उतना फटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो मैंने इन लोग के टिफ़िन बॉक्स के बैग और इनके बुक्स के बैग सारे ना मैंने अच्छे से वॉशिंग मशीन में रात को ही गर्म पानी में भिगा के रख दिया था और सुबह वॉशिंग मशीन चालू कर दिया था। बस 4 पे अटका पड़ा था, वो खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि पानी रहेगा ना तो ही वॉशिंग मशीन चलता, पानी चला गया तो वॉशिंग मशीन भी बंद पड़ जाता है। तो यहाँ कैसे तैसे तो मैंने निपटा लिया, इन लोग का बैग हो गया। तब अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरे कपड़े हैं डेली के वो कपड़े भी मैं उसमें डाल दूंगी, तो वो भी साइड बाई साइड ना क्या फूकता रहेगा, खाली उसको मैं भिगा के छोड़ दूंगी। और फिर शाम को पानी आएगा तो फिर शाम को अच्छे से मैं उसको धो लिया करूँगी। तो मेरा ये इसीलिए मैं रात को ही कपड़े धोती, यही रीज़न है और कुछ भी रीज़न नहीं है। कट करो, अच्छे से कट करो। तो आज की मेरी मतलब आज मैंने मैगी बनाया, बच्चों लोग को यही दिया है। तो वीडियो कैसी लगी, आज का वीडियो ब्लॉग यहीं तक मैं रखूंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसी मजेदार वीडियो सिर्फ ब्लैक लेडी के चैनल पे ही मिलेगी। तो चलिए फिर मैं मैगी का एंजॉयमेंट ले लेती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे नेक्स्ट डे। बाय।